चौथ, वो दिन जब हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है। पर सोचिए, अगर उसी दिन कोई पत्नी अपने ही पति के कत्ल की साजिश रचे, तो क्या उसे सुहागन कहा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्राइम्स रिपोर्ट। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है, जहाँ एक औरत ने करवा चौथ के दिन पति के लिए व्रत रखा, लेकिन अगले ही दिन उसी पति की हत्या की प्लानिंग में शामिल हो गई। अलीगढ़ के गौड़ा थाना क्षेत्र के कलवा गांव में एक शख्स रहता था। नाम था रिंकू, पेशे से राजमिस्त्री, मेहनती और सीधा सादा आदमी। करीब 10 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। पत्नी का नाम था ब्रजेश। दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था और इस बीच 3 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए थे। घर में खुशियां थी, पर शायद ये खुशियां किसी को रास नहीं आई। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत था। ब्रजेश ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, पति की लंबी उम्र की कामना की, लेकिन उसी रात उसके मन में एक और प्रार्थना चल रही थी, पति की मौत की प्रार्थना। अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को ब्रजेश दवा लेने के बहाने एक दूसरे गांव चली गई। वो अक्सर वहां के डॉक्टर से दवा लेने जाती थी। शाम को उसने पति रिंकू को फोन किया, भीड़ बहुत है, देर हो जाएगी, मुझे लेने आ जाओ। रिंकू तुरंत मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। ब्रजेश के साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। तीनों गांव लौटने लगे। रास्ते में एक गांव पड़ता है, रफायतपुर। स्पीड ब्रेकर आया। रिंकू ने बाइक धीमी की और तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार उनके पास आया। उसने रिंकू के शरीर से तमंचा सटाकर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और गोली रिंकू के पेट में जा घुसी। रिंकू मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। ब्रजेश चीखने लगी। लोग दौड़कर आए और घायल रिंकू को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वो रात दर्द से कराहते हुए बीती और आधी रात को रिंकू ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। पहले तो सबको यही लगा यह लूट या रंजिश का मामला है, पर जल्द ही एक कॉल रिकॉर्ड ने सब कुछ बदल दिया। पता चला ब्रजेश ने जिस डॉक्टर के क्लिनिक से फोन किया था, वहीं के कंपाउंडर के मोबाइल से उसने 2 कॉल की थी, एक अपने पति को बुलाने के लिए और दूसरी किसी और को। वो दूसरा नंबर किसका था? अजीत नाम के एक शख्स का, जो उसी गांव कलवा में रहता था। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अजीत और ब्रजेश के बीच नाजायज संबंध थे। 2 साल पहले अजीत ने अपना घर बनवाया था और घर बनाने का काम रिंकू ने किया था। उसी दौरान अजीत की नजर रिंकू की पत्नी ब्रजेश पर पड़ी। धीरे धीरे वो उसे बहाने से खेत पर बुलाने लगा और वहीं दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता शुरू हो गया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। गांव में बातें फैल गईं। रिंकू को भी सब पता चल गया। रिंकू ने पत्नी को बहुत समझाया, पर जब वो नहीं मानी तो उसकी पिटाई तक कर दी। लेकिन ब्रजेश को अब अजीत की हवस और झूठे प्यार की लत लग चुकी थी। एक दिन अजीत की गांव में रिंकू से भिड़ंत हो गई। रिंकू ने अजीत की खूब पिटाई की। बस उसी दिन अजीत ने ठान लिया, अब ये जिंदा नहीं रहेगा। उसने ब्रजेश से कहा, या तो वो रहेगा या फिर मैं, दोनों में से एक को चुन लो। और ब्रजेश ने बिना झिझक पति की हत्या की हामी भर दी। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया। करवा चौथ के बाद का दिन चुना गया। ब्रजेश दवा लेने जाएगी, वहाँ से फोन कर रिंकू को बुलाएगी और लौटते वक्त जब बाइक स्पीड ब्रेकर पर धीमी होगी, अजीत पीछे से आकर गोली मार देगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुलिस ने जब शक के आधार पर दोनों को पकड़ा और पूछताछ में कड़ाई दिखाए, तो ब्रजेश और अजीत दोनों टूट गए। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। 3 बच्चों की मां, करवा चौथ की व्रती पत्नी, अपने ही पति की हत्यारिन बन गई थी। प्यार जब हवस में बदल जाता है तो इंसान का ज़मीर मर जाता है। ब्रजेश ने जिस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उसने उसकी मौत पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या कहना है? क्या एक औरत इतनी अंधी हो सकती है प्यार के लिए? अपने ही बच्चों के पिता को मिटा दे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए चैनल क्राइम्स रिपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।